सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 13A। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं। सेक 4A माइनस 10 4A। स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली सी, वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एज सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां देखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। विल राइट सेक स्क्वायर थीटा एक बार माइनस के साथ एंड देन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे तो वो 1 होता है, एज वी नो। एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसे एज इट इज लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। बट व्हेन वी विल सी अ क्वेश्चन जिसमें राइट हैंड साइड पार्ट में सेक स्क्वायर है ही नहीं, तो सेक स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे। याद करके देखो, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर और एक 10 स्क्वायर और आ गया, तो टोटल मिलाकर कितने 10 स्क्वायर हो गए? 210 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 210 स्क्वायर थीटा, यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था और इजीली आ गया। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। इस आइडेंटिटी से सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन इज साइन थीटा अपॉन कॉट प्लस कॉसेक, साइन थीटा अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी न्यूमरेटर पार्ट सेम हो तो उसमें स्टेप 1 जो होगा वो कॉमन लेना होगा। अगर आप कॉमन नहीं लेते हो तो क्वेश्चन को टिपिकल बना रहे हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई टेक साइन कॉमन, 1 अपॉन कॉट प्लस कॉसेक, देन नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। ओके, नाउ साइन थीटा एलसीएम कितना आएगा बच्चों? देखो, अब साइन कॉस में मैं ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन को मैं टिपिकल बना दूंगा। मुझे दिख रहा है ना, कॉट प्लस कॉसेक, कॉट माइनस कॉसेक, तो यहां पर कोई ना कोई तो आइडेंटिटी लगी जाएगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली। तो मैं दोनों को एलसीएम ले लेता हूं, कॉट प्लस कॉसेक बी एंड नेक्स्ट कौन सा? कॉट माइनस कॉसेक थीटा। ओके, नाउ हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है, एलसीएम लेने में ज्यादा टेंशन नहीं होती। दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट अपर न्यूमरेटर में आ जाएगा पहले के, तो क्या लिखते हैं यहां पर? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, देन ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। बट ध्यान रखना बच्चों, यहां साइन किसका है? यस, बहुत याद से, ये माइनस का साइन है। तो जब भी ये कॉट प्लस कॉसेक इस तरफ आएगा एलसीएम के बाद, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। कॉट भी किसका हो जाएगा? माइनस का, एंड कॉसेक भी किसका हो जाएगा? माइनस का। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आया? साइन तो आउटसाइड द ब्रैकेट चल ही रहा है। कितने कॉसेक हो गए? देखो, एक कॉसेक माइनस का, दूसरा कॉसेक माइनस का, तो यहां से आ गया हमारे पास ब्रैकेट में माइनस का 2 कॉसेक थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी से क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां से कॉट प्लस कॉसेक यानी क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दिया ना यहां पर हमने, ठीक है। नाउ लिसन बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है। बेटा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, बट हमारे पास जो आया वो क्या निकल के आया है? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से समझना, ऊपर तो ये जो सेम टू सेम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ही मैं नीचे से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर में और बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप भी समझ सकते हो, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 होती है बेटा, है ना। तो अब 1 लग जाएगा इसकी जगह, तो डिनोमिनेटर में हम क्या पुट कर दें बोलो? साइन थीटा ब्रैकेट में -2 कॉसेक थीटा, और अपॉन में क्या आ गया था? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को 1 लिख दिया, माइनस का 1 आ गया। ओके, माइनस बाहर था ना,
और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की 1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, साइन, न्यूमरेटर ही बचा बस ना, न्यूमरेटर में साइन थीटा बचा इंटू 2 कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन साइन होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 2 आ गया। ये हमें लाना था आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, 2 ही लाना था, यू कैन सी। तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गया हमारा आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, कॉसेक माइनस साइन, कॉसेक प्लस साइन, और लाना है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझते हैं। ओके, कॉसेक से सेक और साइन से टेन, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगाने वाला हूं, और इस ट्रिक को लगाने के बाद ही आंसर निकलेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें कुछ सबसे पहले एक काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं इसमें, कॉसेक को लिख देते हैं कितना, 1/साइन। ओके, कॉसेक इज 1/साइन माइनस साइन है। सिमिलरली कॉसेक को क्या लिखा, 1/साइन प्लस साइन है। अब बताओ न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा, न्यूमरेटर पार्ट में साइन ए आ जाएगा, क्या, एलसीएम। इसे साइन ए अपॉन 1 लिख देते हैं, इसे साइन ए अपॉन 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन होल अपॉन आ गया, साइन एलसीएम था। ठीक है, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद साइन ए कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो जो आंसर लाना है उसको हमें मोल्ड करना पड़ेगा अपने स्टेप को। कैसे, हमें चाहिए टेन स्क्वायर, ध्यान से देखो, और सेक स्क्वायर। लेकिन मेरे पास जो आंसर आया न्यूमरेटर में 1 है, सेक स्क्वायर तो है नहीं, और मेरे पास साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर भी नहीं है। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, किससे, कॉस स्क्वायर से। हमें कैसे पता लगेगा कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, आप लोग के दिमाग में यही आएगा। तो बेटा हम आंसर भी तो देखेंगे कि क्या लाना है, और उसे लाने के लिए हमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा तो क्या मिलेगा बताओ, सेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर, अपॉन 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर, और जब साइन स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा तो टेन स्क्वायर। हमारा आरएचएस आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटी सी ट्रिक लगी, बस लास्ट में ये ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तभी हमारा आरएचएस पार्ट आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है 10 प्लस कॉट, 10 प्लस कॉट लाना है। ओके, हो सकता है विजिबल ना हो आपको, तो मैं क्या कर रहा हूं, एलएचएस पार्ट लिखा। ओके, साइन स्क्वायर को चेंज नहीं किया, बट टेन थीटा को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी क्वेश्चन को मैं साइन कॉस में ब्रेक कर रहा हूं। ओके, लास्ट में 2 साइन कॉस है, कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख दिया। ओके, नाउ साइन स्क्वायर इंटू साइन से मुझे क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा, अपॉन में क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ओके, डन, समझ आ रहा होगा, इजी है। नेक्स्ट क्या आया, कॉस स्क्वायर की कॉस से मल्टीप्लाई से क्या मिला, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, होल में एलसीएम ले लेते हैं साइन कॉस पूरे में। ठीक है, तो साइन कॉस आ गया हमारा एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, ऐसे यहां से साइन साइन कैंसिल, कॉस जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो यानी साइन क्यूब से जब साइन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा बताओ, साइन क्यूब की जब साइन से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा हमारा साइन फोर थीटा। ओके, तो यहां आ गया हमारा साइन फोर थीटा। ओके, तो एक सेकंड जैसे इरेज कर दें। नेक्स्ट क्या आया बोलो, कॉस क्यूब की जब कॉस से मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेने के बाद ना, एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, और ये साइन कॉस पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होने चला जाएगा यहां पर, तो क्या आ जाएगा बताओ, बोलो, यहां से आ जाएगा, साइन कॉस की मल्टीप्लाई जब होगी
2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है पहला वाला पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? क्या नेक्स्ट पार्ट कॉस 4 जो है, देखो ध्यान से, ये कॉस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बाकी पार्ट को बिना चेंज करे ऐसे ही लिख दिया एज इट इज। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है, उसे छूना नहीं है, उसे ऐसे बिल्कुल साइन कॉस ऐसे ही लिख दिया। क्या न्यूमरेटर पार्ट, क्या न्यूमरेटर पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया? बोलो यस। तो क्या लिख देंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अपॉन कितना आया बोलो, साइन थीटा कॉस थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन साइन कॉस। तो यहां से हमारे पास एलएचएस पार्ट आ गया। लेकिन ये एलएचएस पार्ट अभी भी राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल नहीं आया। आप देख सकते हो राइट हैंड पार्ट में हमें क्या लेके आना है, 10 प्लस कॉट लाना है बेटा। लेकिन है क्या, साइन कॉस आया है, और इससे 10 प्लस कॉट लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसे आसान बनाते हैं, कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। कैसे आ रहा है, जो 1 है उस 1 को फिर से लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा का जो पार्ट दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये साइन स्क्वायर के भी अपॉन में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर के भी अपॉन में लिख देते हैं। तो कितना आएगा बताओ, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से क्या हुआ बताओ, सिंपल सा पार्ट बन गया। अब तो साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बोलो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस एक पार्ट प्लस कॉस अपॉन साइन दूसरा पार्ट। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हाँ जी, साइन अपॉन कॉस इज 10, राइट। साइन अपॉन कॉस को 10 लिख देते हैं एंड कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख देते हैं। तो हमारा आरएचएस पार्ट आ गया। बस इस क्वेश्चन में एक ट्रिक ध्यान रखनी है, ये जो अपर पार्ट आ रहा है 1, जो 1 पार्ट आ रहा है, इस 1 की जगह, न्यूमरेटर की जगह हम लास्ट में क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और फिर शिफ्ट कर देंगे साइन कॉस को दोनों के अपॉन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, कुछ टीचर्स भी ये कहते हैं कि आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को इतना सॉल्व कर लो, ओके, देन आप जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव करना है 10 प्लस कॉट, इसको भी सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भी यही आ जाएगा 1 अपॉन साइन कॉस, ठीक है। तो जैसे एलएचएस सॉल्व करा तो इतना पार्ट आ गया, आरएचएस से भी इतना आ गया, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, आरएचएस का यूज नहीं करना चाहते राइट साइड का, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो 1 की जगह वैल्यू लगाकर, ओके। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 10। स्टूडेंट 1 to 6 की एक वीडियो पहले बनाई हुई है, 7 to 10 की ये वीडियो है, 11 से 25 की एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर 26 से लास्ट एक्सरसाइज तक का वो भी अपलोड हो जाएगा। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।